माता सीता को ढूंढना श्रीराम और हनुमान की महान खोज यात्रा। भारतीय धर्मग्रंथों में माता सीता की खोज की कथा अत्यंत भावुक, प्रेरणादायक और भक्तिभाव से भरी हुई है। ये प्रसंग मुख्य रूप से रामायण में वर्णित है। जब रावण माता सीता का हरण कर लेता है, तब भगवान श्रीराम और लक्ष्मण उन्हें खोजने के लिए एक कठिन और लंबी यात्रा पर निकलते हैं। इस खोज में भक्ति, साहस, मित्रता और धैर्य का अद्भुत उदाहरण मिलता है। सीता हरण की घटना वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पंचवटी नामक स्थान पर रहते थे। एक दिन लंका का राजा रावण साधु का रूप धारण करके आया और छल से माता सीता का हरण कर लिया। वो उन्हें अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले गया। जब श्री राम और लक्ष्मण कुटिया में लौटे तो उन्हें माता सीता वहां नहीं मिली। ये देखकर दोनों अत्यंत दुखी हो गए। श्री राम का हृदय पीड़ा से भर गया और वे जंगल जंगल माता सीता को पुकारते हुए खोजने लगे। ये पल भगवान के जीवन का सबसे भावुक क्षण था। जटायु का बलिदान। माता सीता को ले जाते समय रावण का सामना जटायु नाम के वीर पक्षी से हुआ। जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की और माता सीता को बचाने के लिए उससे युद्ध किया, परंतु रावण बहुत शक्तिशाली था। उसने जटायु के पंख काट दिए। घायल अवस्था में जटायु धरती पर गिर पड़े। बाद में जब श्री राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे, तब जटायु ने अंतिम सांस लेते हुए उन्हें बताया कि रावण माता सीता को दक्षिण दिशा में लेकर गया है। ये सुनकर श्री राम को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्हें खोज की दिशा मिल गई। सुग्रीव से मित्रता। सीता की खोज करते करते श्री राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हनुमान से हुई, जो सुग्रीव के मंत्री थे। हनुमान ने श्री राम को पहचान लिया और उन्हें सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव ने श्री राम से मित्रता की और वचन दिया कि वह अपनी वानर सेना के साथ माता सीता की खोज में सहायता करेगा। बदले में श्रीराम ने सुग्रीव की मदद करके उसके भाई वाली को पराजित किया और उसे किष्किंधा का राजा बनाया। वानर सेना द्वारा खोज। सुग्रीव ने अपनी विशाल वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा। हर दल को माता सीता को खोजने का आदेश दिया गया। दक्षिण दिशा में खोज करने वाले दल में हनुमान, अंगद और जामवंत थे। कई दिनों तक खोज करने के बाद वे समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि माता सीता लंका में हैं। ये सुनकर सब चिंतित हो गए, क्योंकि लंका समुद्र के पार थी। हनुमान की महान छलांग। तब जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए समुद्र पार करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान श्रीराम का स्मरण किया और विशाल रूप धारण करके समुद्र पार करने के लिए छलांग लगा दी। समुद्र पार करते समय हनुमान को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने साहस और बुद्धि से सबको पार कर लिया। अंततः वे लंका पहुंच गए। लंका में सीता की खोज। लंका में हनुमान ने हर जगह माता सीता को ढूंढा। उन्होंने महलों, बगीचों और नगर के कई स्थानों पर खोज की। अंत में उन्हें माता सीता अशोक वाटिका में मिली। माता सीता बहुत दुखी थी और श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। हनुमान ने पेड़ पर बैठकर पहले स्थिति देखी और फिर धीरे से नीचे आए। उन्होंने श्री राम की अंगूठी माता सीता को दी और बताया कि श्री राम जल्द ही उन्हें लेने आएंगे। ये सुनकर माता सीता को आशा और विश्वास मिला। हनुमान का पराक्रम। सीता माता से मिलने के बाद हनुमान ने लंका में रावण की शक्ति को परखने के लिए थोड़ी शरारत भी की। उन्होंने कई सैनिकों को पराजित किया। अंत में रावण ने उन्हें पकड़वा लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी, लेकिन हनुमान ने उस आग का उपयोग करके पूरी लंका में आग लगा दी और फिर समुद्र पार करके वापस श्री राम के पास लौट आए। उन्होंने माता सीता का संदेश और चूड़ामणि श्री राम को सौंपा। श्री राम की तैयारी। जब श्री राम को पता चला कि माता सीता लंका में हैं, तब उन्होंने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की तैयारी की। समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया गया और पूरी सेना लंका पहुंची। इसके बाद श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में श्री राम ने रावण को पराजित किया और माता सीता को मुक्त कराया।